और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे G20 में कमल निशान सियासी घमासान की। The design rendered in saffron, white, green and blue is drawn from the national flag of India. G20 लोगों पर सियासत। अब देश के राष्ट्रीय फूल का भी विरोध कर रही है, मतलब कि कमल का विरोध कर रही है। लोगों पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। हर चुनाव चिन्ह किसी न किसी रूप में उसका महत्व है हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, तो हर आदमी ये क्लेम कर सकता है। लोगों के जरिए प्रचार का आरोप। मोदी जी 24 घंटे हमेशा संकीर्ण राजनीति करते हैं, उससे देश की साख गिर रही है। चुनाव चिन्ह गाय बछड़ा होता था तो गाय भारतीय संस्कृति की प्रतीक नहीं थी। G20 लोगों में कमल पर कलह है। तो G20 के लोगों पे कमल निशान पर कांग्रेस के सवाल पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने पूछा कि कमल क्या राष्ट्रीय फूल नहीं है? जब कमल को राष्ट्रीय फूल चुना गया था तब किसकी सरकार थी? बीजेपी ने यह भी सवाल किया। बीजेपी ने कांग्रेस को नसीहत दी कि कम से कम वो अपने फैसले का सम्मान रखें, उस पर कायम रहे। ये इस वक्त G20 के लोगों के बाद जो कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए बीजेपी पर, बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया। सुनिए जरा। अब यदि मैं उनसे पूछना चाहूं, किसी जमाने में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह गाय बछड़ा होता था तो गाय भारतीय संस्कृति की प्रतीक नहीं थी, और यहां पर विषय फिर एक बार संवैधानिक विषय पे राजनीति करने का है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? हम सब ने पढ़ा है स्कूल में, राष्ट्रीय पुष्प कमल है। मतलब राष्ट्रीय पुष्प होगा और उसके ऊपर आपको राजनीति नजर आएगी। यह दर्शाता है कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद के किसी भी तत्व के प्रति आपके मन में कितनी अवमानना है, और उसको लेट डाउन करने के लिए आप किसी भी सीमा तक जाने को तैयार हैं। और अधिक उल्लेखनीय बात यह है कि यह भारत के राष्ट्रीय पुष्प के रूप में कमल या लोटस का चयन जब हुआ था तो किसकी सरकार थी? अपने ही। चलिए, हमारे प्रति तो आपके मन में जो भाव है, अरे अपने पूर्वजों के कार्य के प्रति तो थोड़ा सम्मान रखिए। और भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 के कल जारी लोगों को लेकर के कांग्रेस ने सवाल उठाए। जयराम रमेश ने G20 के लोगों पर सवाल उठाते हुए बाकायदा ट्वीट किया कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल G20 में भारत की अध्यक्षता का लोगो बन गया है। जयराम रमेश ने लिखा कि पीएम मोदी और बीजेपी खुद को बढ़ावा देने का कोई मौका ही नहीं गंवाते हैं। तो ये वो लोगो है जो कल लॉन्च किया गया G20 को लेकर के, और इस लोगो पर कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़े किए गए। जयराम रमेश की तरफ से ये कहा गया कि कोई भी मौका हो, बेशर्मी से अपना प्रचार कर रही है बीजेपी, नहीं गंवाते। ये वो ट्वीट है। बाकायदा उदाहरण उन्होंने दिया है नेहरू जी का कि कैसे 70 साल पहले नेहरू ने कांग्रेस के झंडे को भारत का झंडा बनाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। अब भारत की G20 की अध्यक्षता के लिए बीजेपी का चुनाव चिन्ह आधिकारिक लोगो बन गया है। G20 के लोगों पर सियासी बवाल। लोगों में कमल चिन्ह पर कांग्रेस को ऐतराज। कमल के इस्तेमाल पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की अध्यक्षता का लोगो, थीम और वेबसाइट को लॉन्च किया। इंडिया। G20 के इस लोगो पर कमल का फूल भी है, जिस पर अब कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया है। सबसे पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट पर लोगों पर सवाल उठाए और ट्वीट किया कि G20 का लोगो भी बीजेपी का चुनाव चिन्ह बन गया है। 70 साल पहले नेहरू ने कांग्रेस के झंडे को भारत का झंडा बनाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। अब भारत के G20 के अध्यक्षता के लिए बीजेपी का चुनाव चिन्ह आधिकारिक लोगो बन गया है। मोदी जी और बीजेपी खुद को बढ़ावा देने के लिए बेशर्मी से कोई मौका नहीं गंवाते। जयराम रमेश के इस ट्वीट के बाद बीजेपी भी हमलावर हो गई है। जयराम के ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने जवाब देते हुए कांग्रेस पर बार बार राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करने का आरोप लगाया और लिखा, 1950 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कमल को राष्ट्रीय फूल घोषित किया था। जयराम का जन्म 1954 में हुआ था। कांग्रेस पार्टी हर राष्ट्रीय प्रतीक को बदनाम करने और कमजोर करने का विकल्प क्यों चुनती है,
ये भगवान ही जानते हैं, जबकि कांग्रेस खुद जोड़ों के लिए बेताब है। जब प्रधानमंत्री जी ने लोगो अनवील किया G20 प्रेसिडेंसी का, जो कि तिरंगे में रंगा हुआ लोटस का फूल है, और ये कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है, ये कमल हमारे वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी को दर्शाता है, तो आज कांग्रेस पार्टी उसी राष्ट्र फूल का विरोध कर रही है, जैसे उसने विरोध किया आर्म फोर्सेस का, जैसे उसने विरोध किया सुप्रीम कोर्ट का, इलेक्शन कमीशन का, ईवीएम का, क्योंकि वो केवल एक व्यक्ति का विरोध करते करते देश के संस्थाओं का, देश के चिन्हों का विरोध करने लगती है। जयराम रमेश के लोगों पर सवाल उठाने के बाद एक कई कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी को घेरा और G20 में पार्टी के महिमा मंडन का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री जी ने एक नई परंपरा की शुरुआत की है। इसका मतलब ये है कि जो पार्टी सत्ता में रहेगी केंद्र में, वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर या अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर वो अपने चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल कर सकती है। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, कल दूसरी पार्टी हो सकती है, कांग्रेस हो सकती है, कुछ क्षेत्रीय पार्टी भी अपने अपने राज्यों में किस तरह के कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें वो अपने चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करेगी। तो मैं समझता हूँ कि इस पर प्रधानमंत्री को पुनः विचार करना चाहिए और इसको संकीर्ण विचारधारा को लादने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। G20 के जो कार्यक्रम जो भारत में होगी, यार अशोक स्तंभ आप डालते हैं, अब तिरंगा डालते हैं, देश का जो है टाइगर डाल देते हैं क्योंकि वो नेशनल सिंबल है, नेशनल एनिमल है, पीकॉक डालते हैं। मोदी जी 24 घंटे हमेशा संकीर्ण राजनीति करते हैं, उससे देश की साख गिर रही है। इससे पहले कल G20 में भारत की मेजबानी का लोगो लॉन्च करते हुए पीएम ने कई ट्वीट किए और लोगों के मायने बताए। पीएमओ ने ट्वीट कर लिखा, G20 लोगो वसुधैव कुटुंबकम का प्रतीक। G20 लोगो केवल प्रतीक चिन्ह नहीं, G20 लोगो एक संदेश है, G20 लोगो एक भावना है, G20 लोगो एक संकल्प है। लोगो में कमल आशा का प्रतिनिधित्व। G20 के जरिए भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को ऊर्जा। बता दें, 20 देशों का समूह यानी G20 दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का अंतर सरकारी मंच है, जिसकी अध्यक्षता का लोगो जारी करते हुए पीएम ने विश्व में कोई भी फर्स्ट वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड ना हो, बल्कि केवल एक विश्व हो का स्लोगन दिया था। लेकिन अब इसके लोगों पर कांग्रेस के एतराज के बाद सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।